नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए एग्जाम जो होगा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत एग्जाम होते हैं। तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो देख लो, सभी पेपर में छपेंगे ये पर्सन। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन पुटअप होगा। और ये जो टॉपिक का नाम है साथियों, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के पितामह। मतलब एग्रीकल्चर के जो बहुत एरिया है उसमें जो फादर है, किसने किसकी खोज किया, किसके लिए कौन फादर जाना जाता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में समावेश करने की कोशिश की है। तो साथियों, मैं ये देखो, एग्रीकल्चर का टॉपिक है और आप जानते ही हो कि अंग्रेजों के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। तो कुछ वर्डों में मुझसे अगर उच्चारण में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बिना देरी करते हुए चलता हूँ अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। तो साथियों, टॉपिक हमारे यही है, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के पितामह। तो जैसे पर्सन नंबर 1 है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो ये है पीटर डी किर्सेंजी। पीटर डी किर्सेंजी, ये इनके जनक कहा जाता है। पर्सन नंबर 2 है फादर ऑफ पेडालॉजी। तो ये साथियों वीवी डोकुचेव को कहा जाता है। फादर ऑफ पेडालॉजी वीवी डोकुचेव। और पर्सन नंबर 3 है साथियों फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। मतलब सुनहरी क्रांति के जो फादर कहा जाता है, निरपख टूटेज को कहा जाता है। पर्सन नंबर 4 है फादर ऑफ टिलेज। ये साथियों जेथरो टूल को कहा जाता है। पर्सन नंबर 5 है फादर ऑफ जीरो टेलेज। तो साथियों जीबी ट्रिपलेट को कहा जाता है। फादर ऑफ जीरो टेलेज जीबी ट्रिपलेट। पर्सन नंबर 6 है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो साथियों सर अल्बर्ट होवर्ड को कहा जाता है। सर अल्बर्ट होवर्ड। पर्सन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पर्सन नंबर 7 में क्या पूछा है, फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी, मृदा सूक्ष्म जीविकी, एस एन विनोग्रेड स्की। एस एन विनोग्रेड स्की, फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी। और साथियों पर्सन नंबर 8 है कृषि रसायनी के पिता किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है जीवी लिविंग। पर्सन नंबर 10 है फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो एम फुकुवका, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग एम फुकुवका। पर्सन नंबर 11 है साथियों फल एवं सब्जी परिरक्षण के जनक। फल एवं सब्जी परिरक्षण के जो जनक है वो है साथियों निकोलस एपर्ट। फल एवं सब्जी परीक्षण के जनक है निकोलस एपर्ट। पर्सन नंबर 12 की बात करते हैं पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर के जो जनक है साथियों जी हेबर लिंडट। जी हेबर लिंडट है फादर प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर जीबी हेबर लिंडट। पर्सन नंबर 13 की बात करते हैं साथियों विश्व में सुतकर्मी विज्ञान के पिता कहा जाता है। विश्व में सुतकर्मी विज्ञान के पिता कहा जाता है एच सी बसियन को।
विश्व में शुद्धकर्मी विज्ञान के पिता कहा जाता है एससी बसियन को। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, आधुनिक अमेरिकन शुद्धकर्मी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो है एन ए कोब को। एन ए कोब को आधुनिक अमेरिकन शुद्धकर्मी विज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय रोली इंडियन रस्ट के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों डॉक्टर केसी मेहता। डॉक्टर केसी मेहता को भारतीय रोली इंडियन रस्ट के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं साथियों, विश्व में संकर धान के जनक प्रोलोंगपिंग विश्व में संकर धान के जनक लोंगपिंग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, भारत में संकर धान के जनक, ये साथियों विश्व में हो गए प्रोलोंगपिंग। और प्रश्न नंबर 17 में क्या है, भारत में संकर धान के जो जनक ई ई ए सिद्दीकी भारत में संकर धान के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, भारत में सब्जी विज्ञान के जनक, तो भारत में सब्जी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है साथियों? एल एच बेली को सब्जी विज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, भारत में अलंकृत बागवानी के जनक किसे कहा जाता है? भारत में अलंकृत बागवानी के जनक एम एस रंधवा को कहा जाता है। एम एस रंधवा को भारत में अलंकृत बागवानी के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? ये साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लग रही होगी, तो लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए और आपके जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसमें भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि जो भी कोई जरूरतमंद होगा उसको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। और आपका जो भी कोई सुझाव हो वो भी हमें बता दिया कीजिए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे ही टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है, पादप व्याधि विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी के जो जनक किसे कहा जाता है? एंटोन डी बेरी को प्लांट पैथोलॉजी के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, भारतीय पादप व्याधि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इस बार साथियों भारतीय पादप व्याधि विज्ञान के जनक की बात कर ली तो ईजी बटलर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, वर्गीकी जिसे टैक्सोनॉमी के जनक वर्गीकी टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं साथियों, बायोडायनेमिक फार्मिंग के जनक किसे कहा जाता है? तो बायोडायनेमिक फार्मिंग के जनक रुडोल्फ स्टेनर को कहा जाता है। रुडोल्फ स्टेनर को बायोडायनेमिक फार्मिंग के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं साथियों, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, फीड प्लांट एक्सपेरिमेंट के जनक किसे कहा जाता है? तो जेबी बोसिंगोल्ट को फ्लड फील्ड प्लांट एक्सपेरिमेंट के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, मृदा परीक्षण सोयल टेस्टिंग तकनीक के जनक किसे कहा जाता है? मृदा परीक्षण सोयल टेस्टिंग के जनक एमेल्ट्रॉक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एन
एन.ई. बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है साथियों, भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं साथियों, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? तो सैम पैत्रोदा को पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन के जनक कहा जाता है, सैम पैत्रोदा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की, श्वेत क्रांति जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसके पिता या जनक कौन कहलाते हैं? वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है वर्गीस कुरियन। प्रश्न नंबर 33 है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों R.A. फिशर को सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं साथियों, पादप विज्ञान जिसे बोटनी कहा जाता है, पादप विज्ञान बोटनी के जनक किसे कहा जाता है साथियों? थियोफ्रेटस को बोटनी के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है साथियों, जीव विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक लुई पाश्चर को कहा जाता है। लुई पाश्चर को जीव विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहा जाता है। साथियों थोड़ा सा स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इसको 3 से 4 बार इस वीडियो को देखोगे तो 100% आपको इस वीडियो से सफलता मिलेगी। और ये ऐसा टॉपिक है साथियों, एग्रीकल्चर नहीं, वन डे एग्जाम की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं, जीव या प्राणी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव या प्राणी विज्ञान के जनक साथियों अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या पूछा गया है? सुनहरा धान गोल्डन राइस के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों इनको पोट्रिकस को कहा जाता है, इनको पोट्रिकस को कहा जाता है सुनहरा धान गोल्डन राइस के जनक। प्रश्न नंबर 38 है साथियों, अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? जीजी मेंडल को अनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है साथियों, कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो कवक विज्ञान के जनक साथियों P.A. माइकेली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है साथियों, तो साथियों कवक विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? P.A. माइकेली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है साथियों, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? स्टेफन हेल्स को कहा जाता है पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के जनक, स्टेफन हेल्स। प्रश्न नंबर 41 है साथियों, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्त कम्पेटे को समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है साथियों, प्रसार एक्सटेंशन के जनक किसे कहा जाता है? जेपी लिंगस को कहा जाता है एक्सटेंशन के जनक, फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है जेपी लिंगस को। प्रश्न नंबर 43, भारत में प्रसार एक्सटेंशन के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में इंडियन फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है साथियों के एन सिंह को। के एन सिंह को फादर ऑफ इंडियन मतलब इंडियन फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। तो आई होप वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल रही होगी और काफी मददगार, काफी यूनिक वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और साथियों इस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं और परीक्षा में आते रहेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियो को देख ले और अपने जो भी जरूरतमंद है आपके ग्रुप में, सोशल मीडिया पे आपके साथी लोग, उनको इस वीडियो को पहुंचा दे। अगर आप भी पहली दफा वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे, क्योंकि हमने वादे किया है आपको सफलता हम दिलाएंगे। और हमारे साथ में आप लाइव वीडियो में भी जुड़ा कीजिए, लाइव वीडियो को देखा कीजिए, हम आपको काफी मोटिवेट करते हैं और अपनी जॉब से रिलेटेड प्रोफाइल के बारे में भी बताते रहते हैं। तो साथियों जो भी हमसे जुड़ेगा वो कुछ ना कुछ लेकर चला जाएगा और लाइफ में उसको बहुत इस चीज का एडवांटेज मिलेगा। तो इन्हीं वाणी के साथ में आज मैं आप सभी से इस वीडियो में यही विराम चाहता हूँ।
अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।